हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे RRKM थ्योरी। तो RRKM का यहाँ पे क्या है, 4 साइंटिस्ट ने मिलकर इस थ्योरी को डेवलप किया था। राइस, रैम्सबर्गर, कैसल, मर्क्यूरस थ्योरी। तो यहाँ पे क्या होगा कि RRK जो तो आपकी थ्योरी थी उसी को एक्सटेंड किया है किसने, मर्क्यूस ने। तो इसलिए इस थ्योरी का नाम क्या हुआ, RRKM थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है वो सेम है जैसे हमने यूनिमोलिकुलर थ्योरीज को पढ़ा था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमने जो आर के थ्योरी में हमने एनर्जी 3 टाइप की पढ़ी थी, यहाँ पे हम एनर्जी 5 टाइप्स की पढ़ेंगे। तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है आर के थ्योरी की। तो जो फर्स्ट टॉपिक है इसका, इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट्स में इन RRKM दे आर कंसिडर एक्सप्लिसिटली वेरियस normal modes vibration and rotation contribute to reaction and allowance made to for 0 point energy। इसमें जो आपकी 0 points एनर्जी होगी वो किसके बेसिस पे आएगी, यहाँ पे बहुत सारे नॉर्मल मोड्स होंगे किसके, वाइब्रेशंस के और रोटेशन के। इसमें क्या होगा कि बहुत सारे नॉर्मल मोड वाइब्रेशन और रोटेशन के कंट्रीब्यूट करेंगे किसी भी रिएक्शंस को। तो उसी अलावेंस से हमारी जो एनर्जी बनेगी वो कौन सी एनर्जी बनेगी, 0 पॉइंट एनर्जी, जहाँ से आपकी जो रिएक्शन है वो स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल दैट इज ए स्टार, एंड एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल नेक्स्ट कन्वर्टेड इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दैट इज ए हैज, एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट इनटू फाइनली प्रोडक्ट्स। सो 3 टाइप्स ऑफ molecule and only one molecule contribute the reaction, so it is called what, unimolecular reactions। तो इसका जो डायग्राम है, एनर्जी डायग्राम या एनर्जी स्कीम ऑफ RRKM, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या होगी, यहाँ पे हमारी 0 पॉइंट एनर्जी होगी। जैसे ही यहाँ पे आपके मोलिक्यूल्स है, अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी किसके बेसिस पे बनेगा, लाइक RRK थ्योरी की कोलिजन के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे आपके रिएक्टेंट के ए के, वो क्या होंगे, एनर्जी गेन करेंगे और कहाँ जाएंगे, हायर स्टेट्स पे जाएंगे। तो ये क्या है, जो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एनर्जी ऑफ एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो सारे मॉलिक्यूल्स वे कैसे यहाँ पे एनर्जाइज्ड हैं। अब यहाँ पे जो एनर्जी है वो ई स्टार तो क्या है आपकी एक्टिवेटेड एनर्जी। अब एक्टिवेटेड एनर्जी को भी यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इनएक्टिव और ई एक्टिव। तो एक में तो क्या होगा कि ई स्टार इनएक्टिव, मतलब आपकी जो आपकी एक्टिवेटेड थ्योरी है वो सबसे पहले क्या होगी, इनएक्टिव स्टेज में आएगी, और फिर कौन सी स्टेज में आएगी, एक्टिव स्टेज में आएगी। तो एनर्जी ऑफ एक्टिव मोड्स, जो फर्स्ट जो आपका एनर्जी लेवल होगा वो किसके बेस पे होगा, वो क्या होगा, टोटल आपका एनर्जी इन एक्टिव मोड्स पे। तो जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए है उसकी जो एनर्जी रहेगी वो कौन से मोड पे होगी, एक्टिव मोड पे होगी। लेकिन जो सेकंड है आपका एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल, वो क्या है आपका ए स्टार। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा, इसमें क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे जो आपके मॉलिक्यूल्स थे, जो आपका रिएक्टेंट था, वो एनर्जी गेन करके क्या एक स्मॉल गैप बनाएगा। ये एक्साइटिंग स्टेट थी, तो एक्साइटिंग स्टेट से पहले एक गैप बनाएगा, यहाँ तक एनर्जी क्या रहेगी इसकी, एक्टिव रहेगी। और नेक्स्ट जो ये गैप आएगा यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र नहीं होगा, जिसकी वजह से जो ई स्टार है वो क्या रहेगा आपका, इनएक्टिव रहेगा। तो जो फर्स्ट था रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए, इसमें एक टाइप की एनर्जी शो हुई थी, कौन सी, एनर्जी इन एक्टिव मोड्स। बट से सेकंड टाइप थी एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल, इसमें आपकी एनर्जी 2 टाइप में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, दैट इज ई स्टार एक्टिव एंड ई स्टार इनएक्टिव। नेक्स्ट जब हम बात करें, अभी एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल है, इसके पास एनर्जीज आ चुकी है, अब ये चेंज होगा, किस में चेंज होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स
में भी चेंज होने के लिए यहाँ पे आपकी दो टाइप्स की एनर्जी फिर से आएगी। सबसे पहले आएगी ई नोट, 0 पॉइंट एनर्जी से स्टार्ट होके ये क्या ई एक्टिव की हाफ तक जाएगी, तो वो कौन सी एनर्जी होगी, ई नोट। ई नोट के बाद ये एनर्जी दोबारा से गेन करेगी और कहाँ जाएगी, आपके ये एक्साइटेड स्टेट पे जाएगी और इसको हम बोलेंगे ई हैज। ई हैज क्या होगी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर व्हेन द मोलिक्यूल ए गोज फ्रॉम 0 पॉइंट एनर्जी टू हाफ ऑफ एक्टिव स्टेट एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। दिस एनर्जी इज नोन एज ई हैज। अब नेक्स्ट है जो ई हैज है, इसको ही डिफाइन किया हुआ है। अब हमारा देखो यहाँ पे क्या था, 0 पॉइंट एनर्जी था, बट ई नोट की वजह से अब दूसरा 0 पॉइंट एनर्जी कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो अब ये 0 पॉइंट एनर्जी की वजह से यहाँ पे होगा, तो अब यहाँ से मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, यहाँ से मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके कहाँ जाएंगे, आपके एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे। अब मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो गए, अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। जैसे जैसे हमारा रिएक्टेंट ए मॉलिक्यूल चेंज होता जा रहा है, वैसे वैसे नंबर ऑफ एनर्जीज यहाँ पे कंबाइन होती जा रही है। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारा 0 पॉइंट एनर्जी है, अब इसकी भी जो एनर्जी होगी वो दो टाइप की होगी, ई एक्टिव हैज़ और ई एक्टिव ई इनएक्टिव हैज़। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ टाइम तक तो मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो एनर्जी क्या कहलाएगी, ई हैज़ एक्टिव, दैट इज़ एनर्जी इन एक्टिव मोड्स। नेक्स्ट में क्या होगा कि ये यहाँ पर कंसिडर नहीं होगी, यहाँ से सीधा क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे कोई भी एनर्जी रिगेन नहीं होगी, इसलिए हमने इसको किससे रिप्रेजेंट किया है, ई हैज़ इनएक्टिव से। नेक्स्ट है कि जब 0 पॉइंट्स एनर्जी जाएगी तो वहाँ पे भी क्या एक क्लासिकल ग्राउंड स्टेट्स होती हैं, जहाँ पे एनर्जी क्या रहती है, आपकी बेसिकली माइनस में रहती है। तो 0 पॉइंट एनर्जी और क्लासिकल ग्राउंड स्टेट का जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे ई जेड। ई जेड से क्या होगा, एनर्जी गेन करेगी और माइनस एनर्जी कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव एनर्जी, एंड दैट इज़ बेसिकली हैपन, ये कहाँ हैपन होगा, आपका क्लासिकल ग्राउंड स्टेट्स में। तो यहाँ पे एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी। तो यही है आपका एनर्जी स्कीम ऑफ RRKM। तो बेसिकली हमने यहाँ पे कितने टाइप्स की एनर्जी नोट की, फर्स्ट ई स्टार, सेकंड ई स्टार थी जो हमारे दो टाइप्स की एनर्जी में डिवाइड हो गई, ई स्टार एक्टिव एंड ई स्टार इनएक्टिव। नेक्स्ट जो हमारी स्टार्टिंग एनर्जी है वो क्या होगी, ई नोट होगी। देन ये भी फर्दर डिवाइड हो जाएगी किसमें, टू टाइप्स में, ई हैज़ डिवाइड होगी टू टाइप्स में, दैट इज़ ई हैज़ एक्टिव एंड दैट इज़ ई हैज़ इनएक्टिव। एंड जो क्लासिकल ग्राउंड स्टेट और 0 पॉइंट एनर्जी का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या होगा, ई जेड होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट एनर्जीज पे मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा एट डिफरेंट एनर्जी के साथ। नेक्स्ट है द टोटल एनर्जी मेड इन एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल इज आइदर एक्टिव और इनएक्टिव। जो आपका टोटल एनर्जी होगा वो क्या होगा, या तो एक्टिव होगा और या क्या होगा, इनएक्टिव। तो सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि एक्टिव एनर्जी कहाँ होगी और इनएक्टिव एनर्जी कहाँ होगी। तो इन इनएक्टिव एनर्जी द एनर्जी दैट रिमेन सेम इन क्वांटम नंबर, जो हर क्वांटम नंबर पे एनर्जी सेम हो उसको हम क्या बोलेंगे, इनएक्टिव एनर्जी। चाहे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बने, ये एनर्जी क्या रहेगी, हर क्वांटम नंबर पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। एंड जो ये कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगी इनएक्टिव एनर्जी ब्रेकिंग या फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बनाने में। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इनएक्टिव एनर्जी। और ये बेसिकली कहाँ मिलती है हमें, 0 पॉइंट्स एनर्जीज होती है। हमारे यहाँ पे दो टाइप्स के 0 पॉइंट्स एनर्जी आई है, तो दोनों टाइप्स में कौन सी एनर्जी कैलकुलेट की हमने, ई इनएक्टिव। नेक्स्ट है हमारा ई
एक्टिव या फिर एक्टिव एनर्जी। तो एक्टिव एनर्जी बेसिकली क्या होगी, डिफरेंट होगी एट डिफरेंट क्वांटम्स पे। तो हर क्वांटम पे इस एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, और ये कंट्रीब्यूट करेगी आपकी रिएक्शंस में कोई बॉन्ड बनता है या टूटता है। तो इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग या ब्रेकिंग ऑफ बॉन्डिंग। तो दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज नोन एज एक्टिव एनर्जी। तो इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट है एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ए हैज़ इज फॉर्म्ड। ए स्टार से हमारा ए हैज़ मॉलिक्यूल हुआ है, तो वो किस एनर्जी में काउंट होगा, एक्टिव एनर्जी में काउंट होगा। सेकंड वाइब्रेशनल एनर्जी। अब हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो इसमें दो मोड्स की रिक्वायर होती है वाइब्रेशनल मोड्स की। तो फर्स्ट है वाइब्रेशनल मोड एंड सेकंड है रोटेशनल मोड। तो आपका वाइब्रेशनल एनर्जी या फिर एनर्जी ऑफ इंटरनल रोटेशन, ये दोनों क्या होंगे, आपके एक्टिव होंगे। नेक्स्ट डेरिवेशन है RRKM थ्योरी की। तो RRKM थ्योरी क्या करेगा, द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा वो क्या होगा, E स्टार D E स्टार इज कैलकुलेटेड इन क्वांटम स्टैटिक्स। तो क्या होगा, हम फंक्शन की फॉर्म में लेंगे तो क्या लग जाएगा आगे, फंक्शन E स्टार D E स्टार दैट इज इक्वल टू P। P क्या है आपका, P या रो की ये क्या है आपकी डेंसिटी है, और डेंसिटी किसकी है, E स्टार, और E स्टार आपका क्या है, एक्टिवेटेड एनर्जी। एक्सपोनेंशियल ऑफ E हैज़ अपॉन में KT माइनस में E हैज़ अपॉन में KT D E स्टार। नेक्स्ट क्या आएगा, सेम आएगा, बस ये इसकी क्या हो जाएगी, डेरिवेटिव फॉर्म हो जाएगी। आपकी जो डेरिवेटेड फॉर्म होगी वो कहाँ से, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगी। प्रोबेबिलिटी E स्टार एक्सपोनेंशियल माइनस E स्टार अपॉन KT D E स्टार। तो ये क्या होगा, ये तो क्या है, एब्जर्व वैल्यू है, और ये क्या है, इसकी डेरिवेटिव वैल्यू है। तो ये इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, आपका फंक्शन ऑफ E स्टार इंटू में D E स्टार। तो आपका रो E स्टार क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं DOS। हैविंग एनर्जी बिटवीन, इसकी जो एनर्जी होगी वो किसके बिटवीन होगी, E स्टार एंड E स्टार प्लस D E स्टार। DOS इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ स्टेट पर यूनिट एनर्जी। तो कितने स्टेट्स बनेंगी पर यूनिट एनर्जी रेंज में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, DOS। अकॉर्डिंग टू RRKM थ्योरी के अकॉर्डिंग द रेट कॉन्स्टेंट K2 E स्टार इज, तो K2 E स्टार होगा वो क्या होगा, L हैज़ समिशन ऑफ P E हैज़ एक्टिव अपॉन में H रो E हैज़ FR। तो यहाँ पे जो सारी टर्म्स है वो बिल्कुल न्यू है। तो ये फर्स्ट तो ये फॉर्मूला हो गया RRKM थ्योरी का। नेक्स्ट जो फॉर्मूला होगा वो सेकंड इक्वेशंस होगी। तो आपका फर्स्ट जो L हैज़ है वो क्या है, स्टैटिस्टिकल फैक्टर है, कि फैक्टर है स्टैटिस्टिकल फिक्स है ये, और ये कांस्टेंट है आपका। समिशन ऑफ P या फिर रो E हैज़ एक्टिव, ये क्या है, इज़ द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल रोटेशनल क्वांटम स्टेट। ये क्या है, नंबर है वाइब्रेशन या रोटेशनल क्वांटम स्टेट के। तो यहाँ पे दो ही क्वांटम स्टेट थी, दो ही क्वांटम नंबर थे आपके, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। फॉर एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे FR है, FR भी इम्पोर्टेंट है। तो FR क्या है, डिनोट रोटेशंस में नोट भी सेम। क्या डिनोट कर रखा है कि रोटेशंस हमेशा सेम नहीं होंगी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर। जैसे एनराइज्ड मॉलिक्यूल के अंदर सारी रोटेशंस हमारी सेम थी, वैसे सेम नहीं होंगी किसके अंदर, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर। अकॉर्डिंग टू RRKM थ्योरी के अकॉर्डिंग लीड टू सेम ऑपरेशन फॉर लिमिटिंग हाई प्रेशर रेट कांस्टेंट इन यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। क्या कह रहा है कि जो सेम एक्सप्रेशंस होगा, क्या चाहे हाई प्रेशर हो या फिर कैसा प्रेशर हो, लो हो, तो सभी हर प्रेशर में इसका जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और आपको पता है यूनिमोलिकुलर जो रिएक्शंस होती हैं उसमें जो ऑर्डर होगा रेट ऑफ रिएक्शंस का वो कौन सा होगा, आपको फर्स्ट ऑर्डर होगा। एंड द लास्ट 3 फॉर्म हमने पढ़ी RRKM की। थर्ड है ये कि जो K इनफाइनाइट डैश होगा वो क्या होगा, KT अपॉन में H।
क्यू हैज़ अपॉन में क्यू आई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई नोट के टी। तो ये किसके टर्म में है, ये पार्टीशन फंक्शन के टर्म में आपकी आर आर के एम थ्योरी को डिफाइन किया है। तो यहाँ पे क्यू हैज़ या क्यू आई क्या है, पार्टीशन फंक्शन ऑफ एक्टिवेटेड एंड इनिशियल स्टेट। तो ये ऊपर क्या है आपकी, ये एक्टिवेटेड स्टेट है, नीचे क्या है आपकी इनिशियल स्टेट है। तो in this theory numerical method is used which energy are active और विच आर इनएक्टिव। तो जो न्यूमेरिकल मेथड्स है, ये तीनों इक्वेशंस है, इसका यूज़ किया जाता है कि कौन सी एनर्जी हमारी एक्टिव है और कौन सी इनएक्टिव है। नेक्स्ट है कि जो न्यूमेरिकल मेथड है ये यूज़ किया जाता है रेट कांस्टेंट को निकालने में। के डैश को निकालने के लिए हर वेरियस कंसंट्रेशंस के ऊपर हम न्यूमेरिकल मेथड का यूज़ करते हैं। तो आर आर के एम थ्योरी बेसिकली क्या होती है, बॉन्ड्स बनाने में या बॉन्ड्स तोड़ने में दो टाइप्स के एनर्जी का यूज़ होता है। तो बेसिकली इसके जो एग्जांपल्स है वे क्या है, आइसोमेराइजेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन एंड डिसोसिएशन ऑफ साइक्लोब्यूटेन इन टू इथाइलिन मोलिक्यूल। तो ये बेसिकली इसके कुछ एग्जांपल्स है। कंक्लूजन क्या निकला, अब आर आर के एम में भी बहुत सारे क्या थी, क्यूरिकल्स थे, तो उसकी क्वेरी थी बहुत सारी, तो उसकी वजह से जो कंक्लूजन निकला है वो क्या निकला है, मेन कंक्लूजन इज दैट नन ऑफ द थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हैव डिस्क्राइब फुल एड्रेस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन स्टैटिस्टिकल एनर्जी। तो कोई भी थ्योरी है यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए वो पूरा एड्रेस नहीं दे पाए कि कहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं नॉन स्टैटिस्टिकल एनर्जी के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन इन ओरिजिनल ए मोलिक्यूल की, ए मोलिक्यूल के अंदर कहाँ कहाँ हमारे पॉसिबिलिटी पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें कोई भी एक थ्योरी डिफाइन नहीं करती है। थैंक यू।